जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी। आज यहाँ फर्स्ट लेक्चर बायोलॉजी का स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगा उसको मैं बताता चलूंगा क्वेश्चन, बाकी तो इसका जो एक स्टोरी के फॉर्म में आपके दिमाग में छप ही जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान जो है आपको 2 खंड में बांटा गया है। जीव विज्ञान कितने खंड में? 2 खंड में बांटा गया है। ठीक, 2 खंड में बांटे हैं। तो पहला कौन सा है? पहला ऐसा विज्ञान जिसमें स्टडी करेंगे एक पेड़ पौधा वाला, और दूसरा स्टडी करेंगे जंतु वाला। तो पहले लिख लेते हैं जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु वाला। ठीक है, जूलॉजी का मतलब जंतु वाला, जीव जंतु वाला। और दूसरा इसमें होता है आपका प्लांट वाला, जिसको बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। बॉटनी बोलिए, या फिर इसको बोल दीजिए बॉटनी के, या फिर बोल दीजिए प्लांट का। ठीक है, इसमें बोल सकते हैं पेड़ पौधे। ठीक, इसमें क्या पढ़ेंगे? पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज देखते हैं। जैसे जूलॉजी है, ठीक है, जूलॉजी इसमें क्या करता है? जीव जंतु, जैसे हम लोग जीव जंतु आते हैं। ठीक, बैल हो गया, गाय, भैंस, कीड़ा, बिच्छू, सांप, ठीक, गोजर मोजर सब पाए जाते हैं। इसमें पाएंगे जूलॉजी में। जो चीज घूम सके, टहल सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके, उसको बोलते हैं जूलॉजी। लेकिन जो चीज एक ही जगह खाली की चर मर करके एक ही जगह रुक जाए, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं बोटनी। ठीक है, बॉटनी उसको बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला है इसमें ये है आपका लोकोमोशन। ये लोकोमोशन है, मतलब लोकोमोशन का मतलब ये स्थानबद्ध है। क्या ये स्थानबद्ध है? लेकिन ये क्या है? ये स्थानांतरित है। ये क्या चीज है? स्थानांतरित है। ये स्थानांतरित का मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तभी तो कहते हैं ये करके दिखाओ। ठीक, उसके बाद स्थानांतरित है ये। अब इसमें याद रखिएगा दूसरी चीज की, इसमें क्या है थोड़ा इसको हम और देखते हैं। इसमें पहला होता है, इसमें सेल होती है। क्या होती है? सेल होता है, जिसको बोलते हैं कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। इसमें और अगला क्या होता है? कोशिका का विभाजन भी तो होगा ना, तो इसमें विभाजन होता है। और विभाजन के बाद इसमें होती है सिंड्रोम। क्या होती है? विभाजन। इसके बाद होती है इसमें सिंड्रोम होता है। क्या होता है? सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? जरा सोच के बताइए। सिंड्रोम का मतलब होता है कई रोगों का समाहित को बोलते हैं सिंड्रोम। जैसे ग्रुप बोलते हैं ना, वैसे रोगों के समाहन को बोलते हैं सिंड्रोम। ये सिंड्रोम हो गया। और चौथा आपका आता है टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है, इसको क्या बोलते हैं? उत्तक। क्या बोलते हैं? उत्तक। उत्तक इसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं उत्तक। क्लियर? इतना है। अब दूसरी चीज कि इसमें पूछता है क्वेश्चन, देखिए सबसे बड़ा जो कोशिका है, सबसे बड़ा कोशिका कौन सा? सबसे बड़ा जो कोशिका है, याद रखिएगा सबसे बड़ा कोशिका। जो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा कोशिका पूछता है। अभी बताते हैं, ये जितना पूरा है सबको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप याद रखिए। सबसे बड़ा कोशिका पूछेगा। सबसे बड़ा कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा पूछेगा तो छोटा सबसे क्या हो जाएगा? छोटा जो सबसे होगा वो हो जाएगा क्या? याद करिए, माइक्रोप्लाज्म। क्या हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्म। ठीक है, माइक्रोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक, माइक्रोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, और सबसे छोटा को पूछे तो क्या हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्म। क्या हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्म। लेकिन इसमें इसके बाद यहीं पे नहीं रुकता है, पूछता है कोशिका सबसे पहले किसने दिया? सबसे पहले अगर कोई चीज होती है ना दुनिया में, ठीक है, तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ससुरा। तो देखते हैं जो कोशिका है सबसे पहले किसने बताया था? ये बताया था रॉबर्ट हुक ने। किसने बताया था? ये बताया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक। इसको थोड़ी सी चर्बी चढ़ गई थी, इसलिए इसने बता दिया। ठीक है, रॉबर्ट हुक इसने क्या किया था? बताया था रॉबर्ट हुक। लेकिन ये कैसे बताया था? ये बताया था मृत चीज से। ठीक, इसके अंदर ऐसा है ना कि रॉबर्ट हुक है, ये सुबह टहल रहा था कुल मिलाकर। ठीक है, सुबह टहल रहा था, इसने एक चीज देखी कुछ जो कोई भी जीव जो बनती है ना, छोटी छोटी चीजों से बनती है, तो उसको देखा, तो उसको नाम दे दिया इसने। क्या दे दिया नाम? उसका नाम इसने दे दिया कि ये कोशिका है, सबसे छोटी चीज जो कोशिका है। लेकिन ये उतना ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे टाइम बीत गया, तो खत्म कहानी, टाटा बाय बाय हो गए, मर गए। उसके बाद फिर दूसरे आए साइंटिस्ट, तो इसको बोलते हैं, पूछता है कि ये रॉबर्ट हुक जब खोजे थे तो किसमें मिला था? ये सजीव या निर्जीव? तो इसमें बोलते हैं कि ये निर्जीव में। ठीक है, मतलब मृत जीव में देखे थे। किसमें देखे थे? मृत जीव में ये देखे थे। उसके बाद दूसरा आता है एंटोनी हॉक। ठीक है, तो दूसरा का मतलब इसके बाद जब ये चले बसे, जब ये नहीं रहे, तो उसके बाद आते दूसरे एंटोनी वॉक। ठीक है, ये पहले थे, दूसरे आते हैं एंटोनी वॉक। तो ये मैं मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा। ये एंटोनी वॉक, दूसरे आते हैं कौन? एंटोनी वॉक। खाली यहीं पे जितना हो सके यहीं पे 4 बार 5 बार बोलेंगे, खुद ही नहीं बोलेंगे। एंटोनी वॉक। ठीक है, एंटोनी वॉक जो थे, एंटोनी वॉक जो सर्च किए थे, ये किसके हिसाब सर्च किए थे? तो ये जीवित कोशिका में देखे। ठीक है, ये जीवित कोशिका में देखे हैं। एंटोनी वॉक किसमें देखे? जीवित कोशिका में देखे। ठीक, उसके बाद अभी यही नहीं रुका सिलसिला, इसके बाद सिलसिला यही नहीं रुका, क्योंकि सबको
कुछ ना कुछ चीजें मिल जाती थी, तो क्या की कि आगे जारी कर दिए थे। इसके बाद तीसरे आए स्लाइडन, ठीक है, स्लाइडन एंड स्वान आए, स्लाइडन एंड स्वान आए। तो स्लाइडन एंड स्वान जब आए तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया ऐसा है कि बहुत दोनों लोग जो है बहुत खुजली करके गए हैं, अब हम पूरा उखाड़ी देते हैं। तो क्या किए, जब खुजली मचा के गए, इसने कहा कि सिद्धांत देखिए कि तो अब कोई तीसरा ना पैदा हो जाए मेरे बाद, नहीं तो मेरा भी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा, जैसे ये चचा लोग का इंपॉर्टेंस कम हो गया। ठीक, तो ये इसने क्या कर दिया, इसने दे दिया थ्योरी। क्या दे दिया, इसने दे दिया सेल थ्योरी, इसने दे दिया सिद्धांत, ठीक है, सेल थ्योरी कह दीजिए या सिद्धांत कह दीजिए, इसने दे दिया। ऐसा है जो भी आएगा इसके बाद, उसके बाद कुछ बता ही नहीं पाएगा, जब हम ही सब कुछ बता देंगे, ठीक, तो दूसरा आएगा कहां से, दूसरा बताएगा थोड़ी नहीं, अब हम ही है। जैसे इसको याद कैसे करेंगे, जैसे स्लाइडन एंड स्वान, स्लाइडन जैसे स्लाइड करते हैं ना बच्चा लोग, ऐसे जो न्यूरा रहता है सब उसी पे बैठता है, तो ऐसा स्लाइड कर जाता है। तो जब से स्लाइड करते हुए सूंघते हुए जाएगा तो बता देगा, मान लीजिए कुछ बीच में कुछ है इधर, ऐसे जाएगा जब, तो सूंघते हुए जाएगा तो बताएगा उसका स्वाद कैसा है। ठीक, उसने जब कोई चीज बताता है तो अपना सिद्धांत देता है। तो स्लाइडर एंड स्वान ने सिद्धांत दिया किसका, कोशिका का। क्लियर है, क्वेश्चन मैंने यहाँ बताया जस्ट आपको वो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा कौन है, वो है माइक्रोप्लाज्म। लेकिन यही भी नहीं पूछता है मानव में, किसमें पूछता है, क्योंकि सब चीज मानव से ही होती है। अगर आदमी ना होता तो सब कुछ स्टडी कौन करता, घंटा कोई फर्क पड़ता, कुछ न पड़ता। जैसे पूछता है सबसे बड़ा मानव में कौन कोशिका है, याद रखिएगा मानव में सबसे बड़ा जो कोशिका है ना, मानव में, वो मानव में क्या है, सोच के बताइए। मानव है बोवम, कौन है, बोवम जिसको बोलते हैं, ठीक, बोवम। ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है स्त्री में। दूसरी चीज, जब ये रिटायर हो जाता है, रिटायर का मतलब क्या होता है, जैसे एमसी आता है ना, एमसी आता है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल सर्किल। तो जो मेंस्ट्रुअल सर्किल होता है मासिक चक्र, वो जब से खत्म होता है तो एक्सपायर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आप भी एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएंगे। जैसे आपकी टाइम कितनी है, मान लीजिए अभी आप 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, तो आपकी टाइम 30-40 साल और है, मतलब मर नहीं जाएंगे उसके बाद। रिटायर का मतलब आप कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इकोनॉमी में। तो कहने का मतलब ये है। तो उसके बाद ये रिटायर जब हो जाता है, वो जैसे रिटायर हो गया तो वो क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है। तो एक्सपायर होकर क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक। तो ये सबसे बड़ा है, मानव सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। मानव सबसे बड़ा कौन सा है उसका, तो ये है सबसे बड़ा बोवम। अब पूछेगा सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है वो है आपका कौन सा, याद करिए, सबसे छोटा है वो आपका है, याद करिए, स्पर्म, ठीक है। क्या है, स्पर्म, स्पर्म जो है सबसे छोटा है। स्पर्म क्या है, स्पर्म सबसे छोटा है, याद करिए, ठीक, स्पर्म है। मानव सबसे बड़ा कौन सा है, बोवम है, और सबसे छोटा पूछे तो स्पर्म है, ठीक। और इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारतम।